हाय एवरीवन, वेलकम बैक डायमेंशन ऑफ फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की लेक्चर सीरीज में। लास्ट टाइम हमने वेक्टर एनालिसिस की बात करी थी। उसमें हमने वेक्टर को डिफाइन किया था, वेक्टर की डिफिनीशन क्या है, रोटेशन मैट्रिक्स, और वेक्टर को हम कैसे आगे लेके चल रहे हैं। तो उसमें पहला टर्म था वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में पहला टर्म्स आता है वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करें, दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट या परिणामी कैसे निकालें। तो सपोज आप किसी दिशा में जा रहे हो, मान लो आप पूरब दिशा में जा रहे हो, फिर कुछ दूर आप उत्तर में जा रहे हो, फिर से आप पश्चिम में जा रहे हो, तो आप किसी पॉइंट पे पहुंचते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपने जहां से स्टार्ट किया है और जहां पे पहुंचे हो वो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर एडिशन से आएगा। सपोज दैट कोई वेक्टर ए है जो किसी दिशा में जा रहा है, और कोई वेक्टर बी है जो एक दूसरी दिशा में जा रहा है। अब ए और बी का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो वेक्टर बी यहाँ पे वेक्टर ए के हेड से एडेड है, तो अब इसका रिजल्टेंट हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ टेल से एक ही दिशा में जाती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक स्ट्रेट वेक्टर डिफाइन करेंगे, वो इस तरीके से। तो जब टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ कनेक्ट होता है तो बोथ वेक्टर को हम सिंपली ऐड कर देते हैं। कैसे हम करेंगे, a प्लस बी, इसे देखेंगे हमारा जो रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी। अब हम एक और केस लेते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि नहीं, मुझे जो रिजल्टेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट की दिशा में जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दिशा में लेना है, तो उसे जो वेक्टर ड्रा करना होगा यहाँ से यहाँ की बजाय कहाँ कैसे करना होगा, इस दिशा से इस दिशा में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने जैसे बताया कि अगर टेल टेल से टेल, इसका जो टेल से अगर कनेक्टेड है तो पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पे क्या है, टेल हेड से कनेक्टेड है, तो जैसे ही हेड से कनेक्टेड होता है ये क्वांटिटी रिजल्टेंट में नेगेटिव आएगी। और यहाँ हेड टेल से कनेक्टेड है, ये क्वांटिटी भी रिजल्टेंट में नेगेटिव आएगी। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा जस्ट माइनस ए माइनस बी, यानी कि जो पहले वेक्टर था उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहने जा रहा है क्योंकि ये जो एरियल डिस्टेंस है ये बदलने नहीं जा रही है। तो इसके डायरेक्शन का बहुत ही ध्यान रखना है। और एक कंडीशन लेते हैं कि जब कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ऐसे है कि जो इसके हेड से नहीं जा रहा है, किसी और पॉइंट से गुजर रहा है, अब इसका परिणामी हमें निकालना, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पहला टास्क ये होगा कि इस वेक्टर को इसके हेड के पास लाएं। तो इस वेक्टर ए को मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ। अब इसे डिस्प्लेस करके यहाँ लाने की कोशिश करूंगा, बट ध्यान रहे कि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज हो ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। आप देखेंगे, आप इसको सीधा ऐसे स्लाइड करें, फिर इसे इधर स्लाइड करें तो यहाँ पे आके ऐड हो जाता है। इसके बीच और इसके बीच का जो एंगल है वो सेम रहने जा रहा है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना हो, सेम वही पुरानी ट्रिक, इसके टेल से इसके हेड को एक लाइन कनेक्ट करा दीजिए। तो जब आप कनेक्ट कराएंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। अब एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम मैं लेता हूं कि कोई वेक्टर ए है जो किसी दिशा में जा रहा है और इसके स्टार्ट पॉइंट से एक दूसरा वेक्टर जा रहा है बी। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे तो टेल और हेड से कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट फिर से डिपेंड करता है कि कहाँ से हम देखें। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से एक स्ट्रेट वेक्टर खींचेंगे इस दिशा में, और जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो यहाँ ये बात ध्यान देने वाली, इसका जो टेल है, इसका टेल इसके वेक्टर ए के हेड से कनेक्टेड है, तो क्या साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा। और इसका हेड वेक्टर बी के हेड से कनेक्टेड तो पॉजिटिव साइन आएगा। ये ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि टेल टेल से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव, टेल हेड से कनेक्टेड है तो नेगेटिव। सेम चीजें सेम से कनेक्ट होने चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। आप किसी भी दो वेक्टर का या कितने भी वेक्टर हो इस तरीके से उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सेकेंड आता है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन भी हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो किसी वेक्टर
में हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई वेक्टर ए है जिसे AXI, AYJ, AZK के रूप में हम डिफाइन किया है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक आई के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, बी के साथ जे के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, के के साथ जो कंपोनेंट उसका स्क्वायर, सभी को ऐड किया, उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब क्या करते हैं, इस वेक्टर ए में किसी स्केलर ए से गुणा करते हैं। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड जितने भी कंपोनेंट सभी में उस वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको एक न्यू कंपोनेंट मिलेगा। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जे का कंपोनेंट का स्क्वायर, के कंपोनेंट के स्क्वायर का एडिशन और उसका स्क्वायर रूट। तो ए सभी में कॉमन है तो ए स्क्वायर सभी से कॉमन हो जाएगा। जब उसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंपल ए बचेगा। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्दर ये जो क्वांटिटी है ये सेम इस क्वांटिटी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए मॉड ऑफ ए या ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर में ए से जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली क्या करता है, उसके मैग्नीट्यूड में को स्केलर टाइम्स इंक्रीज कर देता है। तो यानी किसी भी वेक्टर में स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा। दैट्स ऑल। इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है ओवर एडिशन। तो अगर दो वेक्टर के ऐड में आप किसी ए से मल्टीप्लाई करते हैं या उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, दोनों सेम रहने जा रहा है। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या होगा अगर हम दो वेक्टर को लें फिर उसका मल्टीप्लाई करें। तो ये भी दो तरीके से डिफाइन होता है। एक तो पहला आता है डॉट प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट की दो वेक्टर ए और बी का जो एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हैं, वो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड और उनके बीच के कॉस थीटा के बराबर होता है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब अगर इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन हम देखें तो ये मॉड बी कॉस थीटा, इस लास्ट टू टर्म को लें तो देखेंगे मॉड बी इसका मैग्नीट्यूड है, इसका कॉस थीटा लेंगे तो क्या कर रहा है, एक ही दिशा में क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है बी को, इसका कॉस कंपोनेंट है। तो यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सिंपली किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की दिशा में प्रोजेक्ट करता है, यानी उसके मैग्नीट्यूड को और ज़्यादा क्वांटिफाई करता है। और इसका अगर फिजिकल एग्जाम्पल देखें जो हम हाई स्कूल में पढ़े हैं या 12th में तो डेफिनेटली पढ़ा है कि कोई बॉक्स है जिसका वेट W है, यहाँ W हमने वेक्टर लिया है, वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन ग्रेविटी के डायरेक्शन में होता है, और एक नॉर्मल वेक्टर n लेता हूँ जो जस्ट उसके नॉर्मल होगा। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये किसी प्लेन पे क्या है, स्टेबल है। तो इस पे एक फोर्स F लगता है, F लगाते हैं तो F क्या करेगा, इस क्वांटिटी को एक गिवन दिशा में डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, या डिस्प्लेस भी कर सकता है, डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड पे। अगर ये डिस्प्लेस करता है तो F का इस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लें, अगर इस दिशा में डिस्प्लेस किया है तो जब उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम क्वांटिफाई करना चाहें कि कितना काम हुआ, कितना परिणाम आया, कितना रिजल्ट आया, तो हमें क्या लेना होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। तो ये बताएगा कि नेट कितना काम हुआ इस डायरेक्शन में। तो ये क्या करेगा, इस पूरे जो प्रोसेस को क्वांटिफाई करेगा। ओके, बट ध्यान रहे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क मीन्स एनर्जी। अब हम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दो पैरेलल वेक्टर हों ए और बी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो सिंपली इसी डिफिनीशन से, और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा, तो हम यहाँ क्या लेंगे, cos 0 लेंगे।
तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा सिंपली क्या हो जाएगा, उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा। थोड़ा सा इसे और एक्सप्लोर करते हैं। बी को हम ए से रिप्लेस कर दें, यानी उसी क्वांटिटी का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए एंड कास, मॉड ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन मॉड ऑफ ए से और कास 0, तो ये उसके मॉड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपस में। तो किसी भी क्वांटिटी का खुद के साथ जो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का खुद के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मैं आगे की स्लाइड में यूज करूंगा। और एक और डिफिनीशन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दो पैरेलल वेक्टर हों तो उनको इंटरचेंजेबली लिखा जा सकता है, यानी b को हम a को हम b के रूप में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैं इसका यूज करूंगा आगे के लेक्चर्स में। अगर प्रॉब्लम्स आती है थ्योरी में भी इसका यूज है। तो ये तो जनरल डिफिनीशन हो गई डॉट प्रोडक्ट की। अब इसकी और प्रॉपर्टीज क्या है, हम अगर a का b के साथ डॉट ले रहे हो, वेक्टर b का a के साथ डॉट ले रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा आता है कि दो वेक्टर के एडिशन पे अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है ओवर एडिशन, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है। और तीसरा ये जो हमने लिखा है a डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी एक स्केलर होगा, फिर c एक वेक्टर होगा, स्केलर एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली वेक्टर a p डॉट सी, ये स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। ये तभी बराबर होगा जब तीनों वेक्टर पैरेलल हों। अगर पैरेलल नहीं होंगे तो ये बराबर नहीं होगा। पैरेलल के केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, 3 डायमेंशन वेक्टर की बात करें, तो उसके यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं उसको हम देखें। तो आई जे के में आई का आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, 0 होगा। आई का आई के बीच में एंगल 0 होगा, तो काश 0 1, और यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा तो 1 आएगा। सिमिलरली आई का जे के साथ लेंगे तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है, हमने रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट लिया है, तो इसका जो परिणामी आएगा cos 90 0 होगा। आई का जे के साथ 0, सिमिलरली आई का के साथ 0, ऐसे ही जे का जे के साथ 1, बाकी के साथ 0, के का के साथ 1, बाकी के साथ का 0। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम देना चाहूँगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे। कोई वेक्टर ए है जो इस तरीके से डिफाइन है, वेक्टर बी है जिसे हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना होगा तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं यहाँ आंसर भी दे रहा हूँ। अब सिंपली आप डॉट प्रोडक्ट करिए। 3 कंपोनेंट इसमें है, 3 टर्म्स इसमें है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 टर्म्स आएंगे टोटल। बट हम यहाँ देख रहे हैं 2 जगह ये 0 हो रहा है, 2 जगह इसमें, 2 जगह इसमें, 2 जगह इसमें, 6 टर्म्स 0 हो जाएंगे। ओनली 3 टर्म्स बचेंगे आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो वही टर्म यहाँ पे सिंपली बचेगा। अब इसे करिएगा, 6 टर्म्स को 0 करिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ जो कि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए और बी का। तो ए और बी 2 वेक्टर हैं जिनके बीच में थीटा एंगल है। तो जब आप इंटर में सॉल्व करते हो इसे, तो आप देखते हो कि एक पैरेललोग्राम ऐसे बनाते हो, कंप्लीट करते हो, फिर एक रिजल्टेंट ड्रा करते हो, फिर ये कंपोनेंट लेते हो। तो वो प्रोसेस से भी आप कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। जैसे इन 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट सी था, रिजल्टेंट है, हमने लास्ट पीछे की स्लाइड में कैलकुलेट किया है, तो वो इस तरीके से हमने देखा। इसका रिजल्टेंट क्या आया था, b माइनस ए आया था। अब मैं क्या करूंगा, इस c का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा। c का c के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, c क्या है, इन दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है, तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो b माइनस ए डॉट प्रोडक्ट b माइनस ए, 2 क्वांटिटी क्या होगा, 4 टर्म्स आएंगे इसमें। तो b का b के साथ b डॉट ए डॉट बी, ए डॉट ए। सो b का b के साथ डॉट प्रोडक्ट हमने लास्ट स्लाइड में देखा, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर, ए का ए के साथ ए स्क्वायर आ गया, बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, तो ए डॉट बी आ गया, ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। तो इसे हम ए डॉट बी को फर्दर क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया आपका, सिंपल सा कोसाइन रूल आ गया। अब अगर ये सी है तो आप स्क्वायर रूट में करके इसका क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो पहले हम बात करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड अ क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो दो वेक्टर ए और बी लेते हैं, बी जो है ए से थीटा एंगल बना रहा है, और लास्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या था, बी का हमने ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले लिया था। तो बट किसी भी वेक्टर का अगर 2D में है, कोई प्लेन 2D एक प्लेन में है, 2D प्लेन में है, तो उसका दो कंपोनेंट ऑलवेज हम लिख सकते हैं। तो एक कंपोनेंट को हमने डॉट प्रोडक्ट में यूटिलाइज किया, बट इस वेक्टर का अभी एक दूसरा कंपोनेंट जो साइन कंपोनेंट था वो भी इस वेक्टर पे एक्ट कर रहा है। तो जो इसका साइन कंपोनेंट होगा इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसको जब भी नॉर्मल वेक्टर इस पे अप्लाई होगा तो इसे रोटेट करने की कोशिश करेगा इस प्लेन में, और जब इसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो ऑलवेज एक यूनिक डायरेक्शन के साथ आएगी, यूनिक डायरेक्शन। वो डायरेक्शन या तो इस प्लेन के इनवर्ड होगा, नॉर्मल इनवर्ड, या आउटवर्ड होगा। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, यानी बी का नॉर्मल कंपोनेंट इंटू एन कैप, एन कैप इनवर्ड हो सकता है, नॉर्मल इनवर्ड या अपवर्ड, डिपेंड करता है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी कैसी है, किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका अगर कोई फिजिकल एग्जांपल देखें तो एक बकेट ले लीजिए, उसको पानी से फिल करिए और स्टेबल होने दीजिए। तो जो उसका ऊपरी लेयर होगा क्या होगा, ऊपरी परत होगी, एक प्लेन की तरह एक्ट करेगा। अब उसमें क्या करिए कि जो वाटर है उसे हाथ से घुमाने की कोशिश करिए, तो आप देखेंगे कि वाटर तो उस प्लेन में सर्कुलेट करेगा, बट इनवर्ड की डायरेक्शन में कोन बनता हुआ दिखेगा आपको। तो आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जब फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये आपका जो वाटर है मूव करने की कोशिश कर रहा है, जो सर्फ उसके प्लेन में जो रोटेशन होगा उसे तो आप डॉट प्रोडक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन जो इनवर्ड डायरेक्शन में जहाँ एक दूसरा रिजल्टेंट आ रहा है उसे अगर एक्सप्लेन करना होगा तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, या एक और एग्जांपल आप देखते हो, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल, हर जगह जो बताया जाता है, जैसे कि कोई लट्टू ले लीजिए, आप उससे जब घुमाते हो तो आप देखते हो कि लट्टू जो है डांस तो कर ही रहा है, बट अर्थ पे वो क्या कर रहा है, ड्रिल भी कर रहा है। तो एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है जो उसके रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है या रिजल्टेंट दे रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत, इससे डॉट प्रोडक्ट से काम नहीं चला, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जरूरत हमें यहां पड़ी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है ओवर एडिशन, यानी दो वेक्टर के एडिशन पे आप किसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के एडिशन के बराबर होगा। बट ये कम्यूटेशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, ए का बी के क्रॉस से क्रॉस लेंगे तो माइनस बी का एक उसका बी का एक के साथ क्रॉस का जस्ट अपोजिट साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पे हमने कहा था अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये इनवर्ड होगा, नॉर्मल डिस्प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो क्या होगा, ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो डायरेक्शन चेंज हुआ, वेक्टर चेंज हुआ, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अपोजिट दिशा में होगा। तो ये कम्यूटेशन लॉ को फॉलो नहीं करता। तीसरा आता है पैरेलल वेक्टर, लास्ट में हमने
पिछली स्लाइड में हमने पैरेलल वेक्टर की बात करी थी। तो इसका जब पैरेलल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उनके बीच में साइन 0 होगा, साइन 0 0 होता है। तो खुद ही सोचिए कि ये वेक्टर अगर इसी दिशा में लग रहा है तो इसे कभी रोटेट नहीं कर पाएगा, तो जो उसका रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। और इसके यूनिट वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक सर्किल बनाइए, आई जे को उस पर रखिए, आई जे के को जब आप क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जैसे आई क्रॉस जे तो के आएगा, जे क्रॉस के आई आएगा, के क्रॉस आई जे आएगा, तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। जैसे इसका इसके साथ तो ये पॉजिटिव साइन। जब एंटी क्लॉकवाइज अगर मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, आई का के के साथ लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस जे आएगा। आई का आई के साथ लेंगे, अभी हमने प्रूव किया, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो क्योंकि खुद का खुद के साथ साइन 0, ये क्वांटिटी 0, बट आई का जे के साथ करेंगे तो ये इसके बीच में 90 एंगल, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो ये क्या आ जाएगा, के के बराबर आएगा, क्योंकि आई और जे का जो नॉर्मल वेक्टर है क्या है, नॉर्मल है वो के है, और हम इसे आई का जे के साथ ले रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ से इसे ये तो एक ट्रिक है कैलकुलेट करने की, आई का जे के, सो आई का जे के साथ क्रॉस के आया। सिमिलरली जे का जे के साथ 0, जे का के साथ आई, और के का के साथ 0, के का आई के साथ जे। तो यहाँ पे भी मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि दो वेक्टर लीजिए, सेम प्रॉब्लम, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ पर आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 क्वांटिटी है, 3 टर्म्स हैं जो 0 हो रहे हैं, बाकी टर्म्स 0 नहीं होंगे। यहाँ पे भी 9 टर्म्स मिलेंगे, 3 0 हो जाएगा और 6 क्या होंगे, नॉन 0 होंगे। तो आप कोशिश करिएगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें 6 टर्म आएंगे, बट आई जे के साथ। और इसे और आसानी से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, आई जे के। इस तरीके से अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये सेम आंसर आएगा। आप करके देखिए, बहुत ही आसान है। आप इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपको मिलेगा। नहीं आता तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू, होप आपको मजा आया होगा।